कि नई शराब नीति का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। साथ ही समाज के जो दूसरे संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या व्यापारिक संगठन हो, वो भी लगातार सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रही है कि सरकार इस नीति को वापस ले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है इस नीति का विरोध करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है और महिला मोर्चा जो है इस नीति के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है और इसका दावा है कि किसी भी हाल में इस शराब नीति को हम दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला से महिला मोर्चा की प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी, जिनसे बात करते हैं कि महिला मोर्चा की क्या तैयारी है, किस तरीके से महिला मोर्चा विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं वो इस नीति का विरोध करने के लिए आगे आ रही हैं, महिलाओं को बचाया जा सकते। पूनम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो शराब नीति आई है नई, इस शराब नीति से महिलाओं को विशेष करके कितना नुकसान होने वाला है, कितना फ़र्क पड़ने वाला है, सबसे पहले तो ये बताइए। महिलाओं को क्या, पूरे परिवार पे इसका बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि पहले तो देखिए हर वार्ड में एक एक दुकान जो थी वो खुली हुई थी, लेकिन अब जब केजरीवाल जी की नई नीति के अंतर्गत हर वार्ड में 3-3 दुकान शराब की खुलने वाली है। तो इससे क्या है, और हमारा आसपास का इलाका जो रिहायशी इलाका है उसकी जो मेन कुछ रोड्स हैं जहाँ वो कह रहे हैं हम इसे दुकानों को दे रहे हैं, वो कमर्शियल है, लेकिन रास्ता तो घर जाने का वही है, स्कूल जाने का बच्चों का वही है, हम सबका घर से बाहर निकलने के लिए वो रास्ता पड़ेगा। अब उन सब जगहों पर इस तरह से दुकानों का खुला होना, फिर उन दुकानों के बाहर आपने देखा किस तरीके से शाम होते ही या दिन निकलते ही शराबियों का जमघट लग जाता है। आजकल तो जब उम्र भी कम कर दी गई है तो 21 साल के बच्चे भी अगर शराब लेने वहाँ पहुँच जाएंगे स्कूल वगैरह छोड़कर, तो समाज में कितना एक अराजकता का जो माहौल फैल जाएगा। बच्चियाँ अपने आप को अनसेफ फील करेंगी, क्योंकि चलता फिरता व्यक्ति जो शराब की दुकान पे खड़ा है उसकी मानसिकता वही होती है, उसकी मानसिकता तो अच्छी नहीं होती। तो वो छीटाकशी करना, उनको लेके टिक्का टिप्पणी करना, तो ये जो माहौल है वो बढ़ जाएगा। जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर अपना कुछ पैसा बचा पाते थे अब वो पूरा शराब में उड़ाएंगे, उनके घर में घरेलू हिंसा बढ़ जाएगी, मारपीट बढ़ जाएगी। और महिलाओं को तो देखो हर समस्या से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष जब कमा के लाता है महिला का घर चलता है। वो कैसे अपने घर को चलाती है तो वही जानती है, लेकिन अब ये है कि अब पुरुष के शौक़ को इतनी आज़ादी मिल गई है कि होम डिलीवरी भी हो रही है, आप बाहर जाके इजीली उसको ले भी सकते हो। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि नशा जब कोई व्यक्ति करने लग जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, घर परिवार सब भूल जाता है, उसको उसके दुष्परिणाम नहीं पता चलते। लेकिन सरकारों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को अगर नशे की तरफ झोंक रहे हैं उसका पूरा असर उसके परिवार पर पड़ेगा, उसके परिवार के साथ साथ पूरे समाज पर पड़ेगा। इसको प्राइवेट कर दिया गया है और केजरीवाल जी के ही किसी खास रिश्तेदार को इसका पूरा टेंडर दिया गया है, तो वो सीधा सीधा पैसा बना रहे हैं। पिछले 7 सालों में केजरीवाल ने केवल जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर पैसा बनाया है, जिसे वो फिर चुनाव के दौरान अपने विज्ञापनों पर खर्च करेंगे। एक भी नया पैसा उन्होंने ना कोई स्कूल खोला, ना कोई सड़क बनाई, ना कोई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, एमसीडी के साथ घोटाला किया, प्रदूषण ऐसे का जिसका तस, पराली अभी जलनी भी शुरू नहीं हुई, जिसके लिए वो कहते थे हमने खाद बनवा ली और उसके एडवर्टाइजमेंट में चौगुना पैसा उन्होंने लगा दिया। आज वही समस्या है, वायरल डेंगू मलेरिया, जिसे वो कह रहे डेंगू ख़त्म, पूरी दिल्ली में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। इस समय अक्टूबर महीना आधा हो चुका है, लेकिन इसी तरह डेंगू मलेरिया की जो बीमारी हैं वो दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं प्रदूषण के चलते हुए। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है और केवल अपना पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने इस तरह के शराब की नीति को आगे लाया है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। ये पूरे देश में एक देखा गया है कि जो घरेलू हिंसा है, उस घरेलू हिंसा में जो सबसे बड़ा कारण है वो शराब भी रहा है। अभी तक शराब की उपलब्धता जो है वो थोड़ी सी कठिन थी, शराब की दुकानों पे लंबी भीड़ थी, दुकानें कम थीं। अब जब हर वार्ड में 3 से 4 दुकानें खुल जाएंगी, उपलब्धता बढ़ जाएंगी, नए जो युवा हैं
अब वो जो 25 साल की जो समझ रखने वाला युवा है, स्वाभाविक है कि 21 साल का युवा उतनी समझ नहीं रखता है, वो उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। आपको क्या लगता है कि आसानी से उपलब्ध होने की वजह से जो घरेलू हिंसा है उसमें कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है? उसमें पूरी पूरी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आसानी से तो उपलब्ध हो ही जाएगी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब टाइमिंग में देखिए, बार भी 3-3 बजे तक खुले रहेंगे तो लोग घर जाएंगे ही क्यों? उन्हें केजरीवाल जी ने पहले तो चलो महिलाएं कहती थी कि घर मत आना, ये वो टाइम था, अब वो बार में पड़े रहेंगे। तो आदमी अपना पैसा अपने शौक पर खर्च करेगा और अपने बीवी बच्चों को परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, लेकिन महिला मोर्चा की प्रभारी ही हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक महिला कार्यकर्ता ने यह प्रण लिया है कि हम इस शराब नीति का भरपूर विरोध करेंगे। और सरकार ने उसको वापस लिया। कितने आशान्वित हैं आप लोग कि इस नीति को दबाव बना करके इसमें बदलाव किया जा सकता है या फिर इसे वापस लिया जा सकता है? देखो, आशा तो हम पूरी करते हैं, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा मनोज तिवारी जी ने जब ये छठ पूजा का जो विरोध हुआ उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और कई जगह प्रदर्शन भी हुए, और जो उन्होंने इसके लिए आवाज़ बुलंद की कि पूजा होनी चाहिए, तो केजरीवाल को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े, क्योंकि बिल्कुल ही आस्था पे चोट करने वाला सवाल था। और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो सबको साथ लेके चलने की बात करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या उनका एक जो प्रेम है वो एक खास समुदाय के लिए है। ये बात समझनी चाहिए, दिल्ली के हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, और वो दिखा भी देते हैं। तो लेकिन उन्होंने छठ के लिए मंजूरी दी कि कोविड प्रोटोकॉल के छठ की पूजा होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि इसी तरीके से हमारी पार्टी चौतरफा दबाव बनाएगी और केजरीवाल जी को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। नहीं तो हम तो हैं ही, हम पूरा का पूरा उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। और महिला मोर्चा इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है, और जब हम महिलाओं के लड़ते हैं तो हम उनके पूरा पूरा साथ भी होते, कहने की बात नहीं है, हम हर महिला के साथ हैं, ऐसा महिला मोर्चा मानती है। ठीक है, बहुत रही थी कि महिला मोर्चा पूरी तत्परता के साथ इस नीति का विरोध करेगी, इसके लिए सड़कों पर उतरेगी। दुकानदार जो हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा और निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए बाध्य किया जाएगा कि सरकार इस नीति को वापस ले।